बिना कोचिंग का आपने बीपीएससी पास किया है? जी सर, थोड़ा सपोर्ट मुझे यूट्यूब से। मैं 5 अटैम्प्ट दिया। एक बार मैं मेंस से वापस चला आया। 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, 2 बार नहीं हुआ सिलेक्शन। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, फाइनली सेलेक्ट हो गया। बचपन में बहुत बदमाशी करते थे जिसकी वजह से आपको गोरखपुर लगाकर छोड़ दिया गया और आपने वहाँ भी पढ़ाई किया। हाँ, मुझे वहाँ पर इसी वजह से भेज दिया कि गांव में पता नहीं है बदमाश ना हो, इतनी थी कि एडमिशन ले पाना भी संभव नहीं था। अंत में ये हुआ कि मैं जेपी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ लूँ, ग्रेजुएशन कर लूँ। मैंने एलएलबी कर रखा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाऊँ और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। यानी जज बनना है हाँ। आपको? मोटिवेशन मुझे आया अपनी बेरोजगारी से। जब पढ़ने लिखने के बाद मैं बेरोजगार। तो मृणाल जी का शादी वगैरह कब करेंगे आप? शादी तो देखिए, बड़े लड़के की शादी भी करनी है और इनकी भी तो शादी करनी है। भैया आपके हैं बड़े अधिकारी बन गए हैं। बहुत खुशी हो रहा है। हम लोगों ने संघर्ष देखा है तो सफलता के बाद तो खुशी हो जैसे कहते हैं कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ जिंदगी में, बस जीतने की उम्मीद जिंदा रख। देखिए हमारे साथ मृणाल जी हैं जो कि सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के सदरपुर गांव के हैं और ये 69वीं बीपीएससी में एक 35 रैंक लाए हैं और बड़हरिया ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। देखिए इनकी संघर्ष की कहानी हम जानेंगे। इन्होंने 5 अटेम्प्ट दिया है। इनका कहना है कि 4 बार मेंस में जा सफल हुए, 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो इसके बाद से इनका रिजल्ट हुआ है। इनकी संघर्ष की कहानी जानेंगे हम। इनके पिताजी हैं, इनकी बहन है, इनकी दादी है। ऐसे गाँव से आकर इन्होंने इतने बड़े अधिकारी कैसे बने, ये इनके संघर्ष की कहानी जानते हैं। मृणाल जी पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा, इतना छोटे से मकान, इतने पुराना घर से चलकर इतने बड़े अधिकारी तक का सफर कैसा रहा है? 5 बार का आपने अटेम्प्ट दिया है। मैंने 5 अटैम्प्ट दिया। एक बार मैं मेंस से वापस चला आया। 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, 2 बार नहीं हुआ सिलेक्शन। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, फाइनली सेलेक्ट हो गया मैं। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। हर छोटा छोटा चीज़, एक एक रुपए का हिसाब रखना कि कहीं वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा इमोशनल हो जा रहे हैं। क्या कहें, हम पुरानी चीज़ों को याद करके, इस वजह से। कहाँ से आपने तैयारी करी है अब तक? मैं पटना में रहता था। पटना में रहना इसलिए क्योंकि घर का जो माहौल था वो उतना अच्छा नहीं था, तो मैं पटना में रहता था। वहाँ अपना रूम था, उसी में स्टडी करता था। कोचिंग नहीं जा पाया, लेकिन था खुद से पढ़ेंगे, खुद से ही हो जाएगा। बिना कोचिंग का आपने बीपीएससी पास किया है? जी सर, थोड़ा सपोर्ट मुझे यूट्यूब से मिला। कुछ टीचर्स हैं, यासिर खान सर हैं, उनसे सपोर्ट मिला। एक सरमद महराज सर हैं, वो पॉलिटी के बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। ये चीज़ें सर लोग को नहीं पता होंगी कि कोई उनके वीडियो देख के और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है, बट मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला कुछ टीचर्स से। देखिए तो ऑनलाइन एजुकेशन इसका ऐसा सिस्टम हो गया है कि लाख लाख कोर्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस आते, देखिए यूट्यूब पे तमाम जो टीचर हैं पढ़ाने का काम करते हैं, वैसे वीडियोस को देखकर लोग पढ़कर सफल हो जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग कोर्स भी बेच रहे हैं। तो आपने कोई कोर्स भी नहीं लिया, फ्री में यूट्यूब से पढ़ा? जी सर, कुछ मैंने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा है। जहाँ मैं फंसता था वहाँ यूट्यूब, मुझे काफ़ी हेल्प मिला यूट्यूब से। अच्छा, तो पिताजी का क्या मतलब श्रेय रहा है कि देखिए लगातार मतलब इतना उम्र भी हो चुका है, देखिए तो लगातार लोग भी कहते होंगे कि इतने बड़े हो गए हैं, शादी भी अभी तक नहीं हुई है। पिता का भी गांव वाले का कुछ ताना वाना कभी मिला है आपको? नहीं। पिता ने भी कभी ऐसे कहा है कि बेटा आप कमा लो, छोड़ दो? नहीं, ये एक सपोर्ट रहा, मेरे गांव के लोगों से भी सपोर्ट रहा कि वो ताने नहीं दिए। इसके रीज़न है कि मैं गांव में उतना घुला मिला भी नहीं, थोड़ा सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं किसी भी फंक्शन वगैरह में मैं नहीं गया, तो गांव के लोग कभी ताने नहीं दिए। मृणाल जी, मेरे आने से पहले बात हो रही थी आपके पिताजी से, उन्होंने कहा मतलब बचपन में बहुत बदमाशी करते थे जिसकी वजह से आपको गोरखपुर लगाकर छोड़ दिया गया और आपने वहाँ भी पढ़ाई किया। हाँ, मुझे वहाँ पर इसी वजह से भेज दिया कि गांव में पता नहीं है बदमाश ना हो जाए। फिर 5 to 10 मैंने वहाँ पढ़ा। 11-12 मैंने पटना ज्ञान निकेतन स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद कई जगह प्रयास किया एडमिशन हो जाए, पर आर्थिक तंगी इतनी थी कि एडमिशन ले पाना भी संभव नहीं था। अंत में ये हुआ कि मैं जेपी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ लूँ, ग्रेजुएशन कर लूँ कम से कम। लेकिन पटना साइंस कॉलेज के बारे में पता चला। मैं वहाँ गया, अंतिम दिन था फॉर्म भरने का। मैंने फॉर्म भरा, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं और पहले पढ़ाते थे बच्चों को, फिर अभी एक छोटा सा दुकान है, वो बिजनेस है छोटा सा, तो वो अभी चल रहा है। बहन भी साथ में थी आपके साथ, जैसे बता रही है, तो बहन का भी क्या सपोर्ट रहा है आपके इस सफलता में? उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि क्या सपोर्ट रहा। मतलब इसकी वजह से मेरा बहुत समय बचा
हाँ, ये काफ़ी समय बचा इनकी वजह से। ऐसा कभी लगा कि मैं पटना में हूँ और जब आप असफल होते थे तो ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूं और यहीं पे कि रोजगार पर आगे जाना है? हाँ, और आगे जाना है। किस क्षेत्र में जाना है आपको? मैंने एलएलबी कर रखा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाऊं और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं। यानी जज बनना है आपको? हाँ, जज बनने के लिए। आइए इनके पिताजी से जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपके पुत्र हैं बड़े अधिकारी बन गए हैं। धन्यवाद। कितना खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत हो रही है, अब उसका कोई पैमाना नहीं है खुशी का। काबिल तारीफ है आप और आपकी वो हिम्मत और जज्बा कि आप इतने दिनों तक इनके पढ़ाई में आपने सपोर्ट किया है। कहाँ से इतना मोटिवेशन आता है, कहाँ से इतना जज्बा जुनून आता है कि अपने बच्चों को आप बाहर रख कर पढ़ाते हैं तो वहीं पे पढ़ाएं? मोटिवेशन मुझे आया अपनी बेरोजगारी से। जब पढ़ने लिखने के बाद मैं बेरोजगार हुआ तो उससे और बेरोजगारी से जो हमको अभाव झेलना पड़ा, इससे हम बहुत प्रेरित हुए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी प्रेरणा स्रोत आप कह सकते हैं मेरी पत्नी को। क्या करती हैं वो? वो टीचर हैं, तो वो हमें हमेशा बच्चों के लिए उत्प्रेरित करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उन लोगों का खर्चा भेजने के बाद सब्जी का पैसा होता था, पता चलता था कि वो भी भेज दी हैं। तो ऐसा स्थिति आता था, लेकिन फिर हम यही सोचते थे कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, चोरी बेईमानी न करके ईमानदारी से कहीं से भी पैसा का व्यवस्था करके इन लोगों को देना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा ताने सुनने को मिला है रिश्तेदारों का, गाँव का, कि फला का लड़का इतने दिनों से पटना में रहकर तैयारी कर रहा है, देखो ना अब तक उसका नौकरी नहीं लगा? नहीं, अपने में तो चर्चा करते होंगे लोग जरूर। अभी क्या हो रहा है? मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामने तो नहीं बोलता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने खुद को भी समेट लिया था बीच के कुछ वर्षों में। अब कैसा, जैसे आप जा रहे हैं गांव में या फिर कहीं पे जा रहे हैं तो कैसे लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं? अब तो माहौल बहुत बदला हुआ है जी। तो मृणाल जी का शादी वगैरह कब करेंगे आप? शादी तो देखिए, बड़े लड़के की शादी भी करनी है और इनकी भी तो शादी करनी ही है। तो अब ये लोग जो अपना डिसाइड कर लें। देखिए हमारे साथ उनकी बहन भी है जो इनके साथ ही पटना रहती थी और तैयारी करती थी, इनसे भी हम जानेंगे। जी, कितना खुशी हो रहा है आज भैया आपके यहाँ बड़े अधिकारी बन गए हैं? बहुत खुशी हो रहा है। हम लोगों ने संघर्ष देखा है तो सफलता के बाद तो खुशी होगी। तो आप लोग दोनों साथ में रहते थे और भैया का सिलेक्शन हो गया है। बहन जो होती है, भाई बहन में काफ़ी झगड़ा होता है, जलन भी होता है, तो ऐसे जलस फील नहीं हो रहा है आपको अभी? बिल्कुल भी जलन फील नहीं हो रहा। और भाई बहन का झगड़ा तो होता ही, हम लोगों में तो डेली होता आप है। लोग अभी छूता था पटना में भी? हाँ हाँ, हमेशा ही। आपका क्या जर्नी? आप सुनने में आया कि आप भी मतलब तैयारी करती थी, तो क्या बीपीएससी में ही जाना है, यही आधिकारिक सेवा में? पहले तो मुझे टीचर बन जाना है और मतलब अच्छे टीचर बनना है। ऑनलाइन भी कुछ करना है, फ्री पढ़ाना है, बहुत सारा एम है टीचिंग में ही। बीपीएससी के लिए मैंने सोचा नहीं है। मैं अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी। शिक्षक बनना है आपको? माताजी प्राइवेट शिक्षिका है और बेटी का जो सपना है सरकारी शिक्षिका बनने का। सरकारी शिक्षिका नहीं कह सकते हैं उसको, मतलब अच्छी शिक्षिका बनने का बोल सकते हैं। सरकारी का कोई वो नहीं है कि सरकारी बनना है। हाँ, बच्चों की हेल्प करनी है, यही है। देखिए हमारे साथ थे ये मृणाल जी थे जो कि सिवान जिला का बढ़िया प्रखंड है। बढ़िया प्रखंड का ये सदरपुर गांव है और ये इस बार 69वीं बीपीएससी में 35 रैंक लाए हैं और ला करके सिवान जिला का पूरा नाम रोशन किया है। हालांकि इनके जो संघर्ष की कहानी है आप तक हमने इनके पिता से, इनकी बहन के माध्यम से आप तक रखा। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम जो लोग गांव में हैं और उनके अंदर करने का जज्बा जुनून है, तैयारी करने का, लेकिन नहीं कर पाते आर्थिक स्थिति की वजह से। तो आप देख सकते थे इनका जो घर है पहले वाला कैसा था, इनका मेन मोटिवेशन इनका घर है। हालांकि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। बहुत बहुत शुक्रिया।